आज देश भर में खुशियों का माहौल है, चूंकि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। और इसी कड़ी में दरभंगा जिला में आप बैकग्राउंड में पीछे देख सकते होंगे किस प्रकार से राम मंदिर बनाया गया है और यहाँ पे मेला का आयोजन किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ मकसद है? वैसे तो आज देश भर में खुशियों का माहौल है, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। क्या क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ जो हो रहा है, हमारे देश भारत का 500 वर्ष पहले बाबर द्वारा हमारे राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ विध्वंस कर दिया गया था। उसी पर उस रोज से उस पर केस चलता आ रहा था, समझे ना, जिसका निवारण करके मंदिर बना करके 22/1/2024 को हम भारतवासियों ने और सनातनियों ने उसको निर्माण करके आज उनका प्राण प्रतिष्ठा फिर दोबारा देने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के पहद्दी बेला गांव के अंतर्गत +2 विद्यालय भगवान दत्त यादव उच्च विद्यालय के प्रांगण में और खेल मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसका आज माने यहाँ भी भगवान को मूर्ति स्थापित करके और मेला लगा करके उनको प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा। अच्छा, क्या मकसद है आपका? कितने दिनों तक ये मेला चलेगा और क्या मकसद है? ये 22 से लेके 28 तक चलेगा मेला। 22 से 28 तक। 22 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक। तो कुल मिला के 6 दिन चलेगा। 7 दिन। 7 दिन चलना है। इस 7 दिन के अंतराल में यहाँ क्या कुछ होना है? यहाँ पे राम कथा होगा, रामायण की पाठ होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी, जो भी होगी। खास करके आप वो चीज समझाएंगे जो भगवान श्री राम द्वारा किया गया या फिर उनके जो जीवन से संबंधित है? राम भगवान का जो जिंदगी है उसी आहार पे हम लोग सोच रहे हैं चलने का और चाह रहे हैं कि पूरी हमारी समाज उसी उन्हीं का राम चलित मान्य हम लोग अपनाएं और उसी तरीका पे हम लोग सब समाज चले। सब समाज चले। देखिए, मेन मकसद ये है कि 500 साल के बाद कहीं ना कहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। हालांकि अभी वो पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज होना है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 500 वर्षों के बाद आज खुशियों का माहौल है कहा जा रहा है। इस प्रकरण में क्या लग रहा है कि भगवान श्री राम जी अपने जीवन में जो किए, उन्होंने तो अपने लिए वन चले गए, राजगद्दी छोड़ करके वन में चले गए, तो क्या लग रहा है यहाँ क्या कुछ होना है? देखिए, आज जो 500 वर्षों के बाद श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में है, उसी उपलक्ष्य में इस पोहद्दी बेला के ऐतिहासिक मैदान भगवान दत्त यादव उच्च विद्यालय पोहद्दी बेला के ऐतिहासिक मैदान में समस्त ग्रामवासी के द्वारा एवं इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति सभी के द्वारा इस मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में श्री राम भगवान के जिस टाइप से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, उसी टाइप से यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है। इसमें भगवान, जैसा कि आपने बोले कि भगवान जो है सो वनवास गए और फिर वनवास से आए, तो ये सही बात है। कोई भी चीज़ पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को उस हिसाब से अपना सब कुछ त्याग करना पड़ता है। तो यही है, बस भगवान तो मिलेगा ही, लेकिन उनके श्रद्धा भावपूर्वक अगर उनको आप पाना चाहते हैं तो श्रद्धापूर्वक उनसे आराधना करना होगा, तभी भगवान आपसे मिल पाएंगे। देखिए, भगवान से अगर आपको मिलना है तो उसके लिए प्रार्थना करना होगा। ये देश आस्था का देश है और इसी आस्था को लेकर आज ठीक उसी तरह जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर में रामलला में प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी तरह से आज दरभंगा के घनश्यामपुर में प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद 7 दिनों तक यहाँ पे मेला का आयोजन किया गया है। उस मेला में कहीं ना कहीं
कथावाचक जो आएंगे वो राम के बारे में, राम की जीवनी लोगों को समझाएंगे। खास करके हमारे युवा भगवान श्री राम के जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उनके जीवन को समझ ले तो सच में हिंसा नाम की चीज़ होगी ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? सही, ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और बच्चों जो है सो अब उसी धारणा पर आप चल रहे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो और हिंसा नहीं हो, इसी में सब लगे हुए हैं। यही कहना चाहता क्योंकि हूँ। भगवान चाहते तो उस समय में भी हिंसा हो सकती थी, जिस समय उनको जो है 14 साल के लिए वनवास दिया गया था। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को त्यागा। जो चाहिए भगवान में जो गुण होता है उन्होंने दिखाया कि मैं वनवास रह करके भी मैं ठीक हूँ। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ। सही बात है। आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद कलश शोभा यात्रा भी होना है और लगभग 301 या 300 के आसपास जो है कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा। और उसके बाद जब जैसे ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, ठीक उसी समय दरभंगा के इस घनश्यामपुर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद कथावाचक अपने वचन से, अपने बातों से युवाओं को, खास करके युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास करेंगे, महिलाओं को समझाने का प्रयास करेंगे कि भगवान अपने जीवन में क्या कुछ किए और उनके जीवन पे, उनसे जो आधारित जो उनका जीवन रहा है, कम से कम 1%, 1% भी अगर हम समझ लें तो सच में हम आपस में भाई भाई हैं। तो अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त हेमराज।